गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th में कृतिका का पहला अध्याय माता का आंचल पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं शिवपूजन साय। आपने इस कहानी का अंश पहले वीडियो में पढ़ा, अब उसके आगे का हम समझेंगे। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। जब उनकी माँ जो है, जब उनके पिता खाने खिलाते थे तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं, तुमने मर्दुए क्या जाने बच्चे को खाना खिलाना। तो वो बच्चे को फिर एक एक कहती हैं, इतने से कौर से क्या होगा, बड़ा सा कौर करके खिलाओ। तो वह क्या करती हैं, कई पक्षियों की कहानी सुनाती हैं कि तोता उड़ गया, मैना उड़ गया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कई पक्षियों को तुम चट कर गए, अब तुम राजा हो और जाके खेलो। यानी अब तुम क्या है, खाना खा लिया, अब जाके बाहर जाके खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी बंधा हुआ काट का घोड़ा लेकर हम क्या है, ऐसे ही घूमने के लिए बाहर निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती। तब क्या होता कि जब हम बाहर जाने के होते तो मैया जो अपने माँ को वो मैया कह कर करते थे, उनको पकड़ लेती और कड़वा तेल उनके सिर पर लगा देती जबरदस्ती। और उसके कारण वो क्या करते थे, रोते थे सिर पे तेल लगाने के कारण, और रोते थे। जिस प्रकार आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जो है सिर में तेल नहीं लगाते, तो मगर पहले की माएँ जो है तेल सिर पे तेल लगाती थी, मालिश करती थी, और वो भी सरसों का तेल। तो वो क्या है, वह हमारे सिर में तेल बांधकर हमें पटका ही छोड़ती थी। और फिर क्या करती थी, वो जो उनकी चोटी होती थी वो बांधती थी, और किनारे जो है नज़र की काजल की बिंदी लगा देती थी। पहले के कहते थे कि छोटे बच्चों को जैसे लगाते हैं कि नज़र ना लगे, इसलिए काली बिंदी लगा देते, वो लगाती थी। और जो उनकी चोटी बांधकर उसमें लट्टू बांधकर एक जैसे रबड़ बैंड का, एक रबड़ बैंड में जैसे होता है उस प्रकार का एक चोटी में वो बांध देती थी, और धोती रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी साथ में। तो हम जो है, हम जैसे वो करती थी तो हम रोते थे, और रोते रोते हम जो है बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाला बालकों को एक झुंड मिल जाता। तो जैसे ही वो क्या करते, रोते थे, मगर जैसे ही उन्होंने भोलेनाथ ने अपने संग के बच्चों को देखा, तो वो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। और वो सारा क्या है, अपनी साथियों को देखकर वह सब रोना धोना भूल गया। और इसी प्रकार क्या है, वह अपने साथियों के साथ कई प्रकार के तमाशे, नाटक, जैसे चबूतरे पर एक कोना था, वहाँ पे वो एक चौकी बैठकर, जिसमें उनके पिताजी चौकी पे बैठकर नहाते थे, वहीं पे उन्होंने उसको रंगमंच बनाया। और खम्भों पर कागज़ का चंदुआ तानकर, चंदुआ यानी जो ऊपर से छावनी होती है उसकी, वही छोटा सा सामियाना कहना चाहिए आपको। तो मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। तो कहते थे कि इस प्रकार के बच्चे जो है पहले खेल खेलते थे, उसी प्रकार से वो भी क्या है, कागज़ का सामियाना बनाते थे और मिठाइयों की दुकान लगाते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, यानी मिठाइयों में क्या होता था, ढेले के लड्डू यानी मिट्टी के लड्डू, और पत्तों की पूरियाँ कचौड़ियाँ होती थी, और गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे खड़े के टुकड़ों के बतासे होते थे, और आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। तो कह रहे हैं, हम जब को खेल खेलते थे तो वहाँ पे मिठाई की दुकान लगाते थे, उसमें मिट्टी के ढेले के लड्डू होते थे, और पत्तों की कचौड़ियाँ होती थी, और क्या है, गीली मिट्टी की जलेबियाँ होती थी। फूटे खड़े के टुकड़े जो है बतासे के रूप में हम मिठाई की दुकान सजाते थे। और इसी प्रकार बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे, और कुछ उसमें से क्या है, बाबूजी भी उनके साथ ये है उनकी मिठाई को खरीदते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे, यानी एक घर बनाते थे, और धूल की मेड़ दीवार बनती थी, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, और दिया सिलाई की पेटियों की किवाड़ बनाते थे, और घड़े के मोहड़े के चूल्हा चक्की दिए की कढ़ाई बनाते थे,
और बाबूजी की पूजा की वाली आचमनी कलछी बनती थी, पानी के घी धूल के पिसान और चालू और हम लोग इसी प्रकार का जो है खेल खेलते थे। हम ही लोग जुनहार करते थे और हम ही लोग ही जुनहार बैठाते थे। हम ही लोग आपस में क्या करते थे, दावत करते थे और एक दूसरे की दावत में ही शामिल होते थे। तब बाबूजी हमसे धीरे धीरे आकर पकड़ में जीवने के लिए भी हमसे भी कहते थे। उनको बैठते देख हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ देते थे और वहाँ से भाग जाते थे। तो कहने का मतलब है कि पहले के बच्चे आपस में घर के आंगन में सारे बच्चे मिलकर इसी प्रकार के खेल खेलते थे। और यानी मिठाई की दुकान लगाना घर में, और मिठाई की दुकान में क्या हुआ, ढेले के लड्डू मिट्टी सारी चीज़ें का ये प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप उसका आगे का अंश समझेंगे।